जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। शिव कहते हैं, सपने में कुछ महान करने की कल्पना करने से पहले सपने में कुछ महान करने की कल्पना करें। समस्याओं से मुक्ति पाने का सबसे सरल मार्ग है समस्याओं को समाधान मानकर स्वीकार करना होता है। संकल्प ही संकल्प है, प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा है, प्रतिभा ही प्रतिभा है, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया है। मुसीबतें हमें मजबूर करने के लिए नहीं, मुकम्मल करने के लिए होती हैं। जिंदगी में दो प्रकार के संकेत होते हैं, एक सही, दूसरा गलत। सही संकेत एक, खुशी, दो प्यार, तीन संतुष्टि। गलत संकेत एक, घम दो, घृणा तीन, पस्ती। सही संकेतों को पहचानें, गलत संकेतों से मुक्ति पाएं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। दुनिया में हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। शिव कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। आय सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आय अगर आप असफलता का सामना नहीं करेंगे तो जिंदगी में सफलता का स्वाद कहां से पाएंगे। आय किस्मत का समय होता है लेकिन मेहनत का जमाना होता है। आय शिव कहते हैं, आपके सपने आपकी मेहनत की मित्र होती हैं। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। सपनों को पूरा करने के लिए केवल आरंभ करना ही काफी है। सफलता वो मीठा फल है जो कठिनाइयों के पार करके मिलता है। हार केवल एक असफल प्रयास है। सफल होने के लिए आपको दोबारा प्रयास करना होता है। आपकी मेहनत आपको सपनों को नजदीक लेकर जाएगी। शिव कहते हैं, विफलता एक स्थान पर ठहरने की अनुमति नहीं देती। आपको आगे बढ़ना होगा। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां से आए हैं, महत्वपूर्ण है कि आप कहां जा रहे हैं। आपका मार्ग आपकी मांग से होता है, नहीं आपके मांग के हिसाब से। सफलता के लिए आपको खुद को पहचानना होगा। हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक समस्या से होती। सफलता वो संघर्ष है जिसमें आप नहीं हारते। हर मुश्किल एक अवसर होती है। सफलता की चाबी आपके हाथों में है। आपका आलस्य ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर दिन कुछ नया करना होगा। सफलता वो अवसर है जो आपके पास है। आपको सिर्फ अपने आप को पहचानना होगा। हार केवल एक विफल प्रयास होती है। जीतने का मतलब है आपको प्रयास करना जारी रखना। सफलता वो होती है जो हारने के बावजूद फिर से उठ खड़ी होती है। असफलता से नहीं, शुरुआत से सीखो। सपनों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वह संघर्ष आपको महान बनाएगा। शिव कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कभी हारने का मन नहीं करना। समझनी है, जिंदगी तो पीछे देखो। जीनी है, जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक बार 4 लड़के अपनी प्रतिभा और ज्ञान को जानने के लिए एक संत के पास पहुंचे। संत के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपने दिल की बात संत को बताई। संत ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको ज्ञान और प्रतिभा के बारे में कुछ बताऊं, आप मेरा एक छोटा सा काम करो। संत ने चारों को एक एक कबूतर दिया और उनसे कहा कि इनकी गर्दन ऐसी जगह जाकर मरोड़ना जहां आपको कोई देख ना सके। पहला लड़का दोपहर में एक सुनसान रास्ते में गया। उस समय लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तो उसको मौका मिल गया और कबूतर की गर्दन मरोड़कर उसे लाकर संत के सामने रख दिया। दूसरा लड़का चुपचाप एक गली में गया जहां से लोग कम गुजरते थे, तो उसने कबूतर की गर्दन पकड़ी और मरोड़ और संत के पास ले आया। तीसरे लड़के ने सोचा कि मुझे अभी कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं अगर यहां आ सकता हूं तो कोई और भी आ सकता है, तो उसने रात तक इंतजार करने की सोची।
फिर रात होते ही गर्दन मरोड़कर कबूतर को संत के सामने रख दिया। परंतु 1 महीना हो गया, वह चौथा लड़का अभी तक नहीं आया था। तो संत ने उन तीनों को उसे खोजने के लिए भेजा। वे तीनों उसे ढूंढ के ले आए। तो संत ने उससे 1 महीने तक वापस न आने का कारण पूछा। वह लड़का बोला, मैंने दिन के बजाय इसकी गर्दन रात को मरोड़ने की सोची, पर रात को चांद तारे देख रहे थे। फिर मैं अंधेरी कोठरी में गया और जैसे ही गर्दन पर हाथ रखा तो देखा कि कबूतर देख रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर मैंने इसकी आंखें बांध दी। जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने वाला था कि उसे संत का ख्याल आया कि संत ने कहा था जहां कोई ना देख रहा हो, पर यहां तो मैं खुद ही देख रहा हूं। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बड़ी विनम्रता से कबूतर संत को लौटा दिया और कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहे कितने भी अंधेरे में चला जाऊं कि कोई मुझे ना देखे, पर मैं तो ये देख रहा होता हूं, और आपने कहा था कि कोई ना देख पाए। यह सब देखने के बाद संत ने उन तीनों को वहां से विदा कर दिया और कहा कि तुम तीनों अपनी प्रतिभा नहीं पहचान सकते, और यह भी बताया कि वो चारों कबूतर मायावी थे। संत ने उस चौथे लड़के को रोक लिया, क्योंकि वह एक बहुत ही गहरे अनुभव में पहुंचा था और खुद को जान पाया था। यही बात हमें खुद के लिए देखनी चाहिए। जैसे कस्तूरी मृग खुद के अंदर से निकलने वाली गंध को खोजने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, उसी तरह हम अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जबकि हमें क्या पसंद है, हमारा मजबूत पक्ष क्या है, इस चीज को हम खुद के अंदर नहीं देखते। अगर आप खुद के लिए समय निकालोगे तो आपको आपके हुनर, आपके दिल की ख्वाहिश, जो आपको सच में खुशी देता है, वो जरूर खोजने में कामयाब रहोगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खुद की काबिलियत का अंदाजा नहीं है। वो बिना अपनी खुशी जाने जिंदगी यूं ही काट रहे हैं जैसे जिंदगी जीना कोई सजा हो। शिव कहते हैं, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, खुद को पहचानो और अपना लक्ष्य हासिल करो। इन्हीं सुविचारों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवान शिव आपके साथ है, कभी डरना और हारना नहीं। धन्यवाद। हर हर महादेव।